पर मोहलत के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के हाथ में आम आदमी की दिवाली है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जिन्होंने 2 करोड़ तक का ऋण लिया है, इसे लागू करने के लिए औपचारिकताएं कब पूरी की जाएंगी। इस पर केंद्र ने जवाब दिया कि राहत देने की बाहरी सीमा 15 नवंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने स्टार्स प्रोजेक्ट बनाया है। इसका मतलब स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए अहम फैसला लिया है। अब राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाओं के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियम 2020 को मंजूरी दे दी, ताकि पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके। IMF के मुताबिक इस वित्त वर्ष के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति GDP में 10.3% की गिरावट आएगी। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो प्रति व्यक्ति GDP के मामले में भारत बांग्लादेश से नीचे चला जाएगा। IMF की इस रिपोर्ट को लेकर अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की 6 साल की ठोस उपलब्धि, बांग्लादेश भारत से आगे निकलने के लिए तैयार है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5 के तहत अपने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि नए आदेश में भी मंदिरों और स्कूलों के खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मेट्रो सेवाओं को 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है। साथ ही सरकारी और निजी लाइब्रेरी भी खोले जा सकेंगे। सरकार ने स्थानीय साप्ताहिक बाजार खोलने की भी अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार को करीब 2 घंटे तक बिजली गुल हो गई। बताया गया कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ग्रिड फेल होने की वजह से शहर में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। अचानक से गई बिजली की वजह तलाशने में सरकार जुटी है। अब महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि 2 दिन पहले मुंबई में बिजली आपूर्ति ठप होने की घटना किसी के द्वारा जानबूझकर की गई हरकत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत में गैर न्यायिक हत्याओं को रोकने के लिए एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील से पूछा कि गैर न्यायिक हत्याओं को कैसे रोका जा सकता है। CJI शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो ये इस याचिका पर विचार नहीं करेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज यादव की एंट्री हुई। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस की तरफ से उन्हें बिहार के चुनावी दंगल में उतारा जा सकता है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा करती हैं। हमें बिहार को एक बेहतर राज्य बनाना है। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का हल्ला बोल जारी है। देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों को मनाने की कवायद भी जारी है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पंजाब के किसानों संघ कृषि सचिव की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद नहीं थे। इससे नाराज किसानों ने मंत्रालय में ही हंगामा करना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वैश्विक बाजारों की तेजी और स्थानीय बाजार में उतार चढ़ाव के बीच वित्तीय शेयरों की मजबूती से बुधवार को लगातार 10वें दिन बढ़त रही। कारोबार के समाप्त होने पर ये 169 अंक बढ़कर 40,795 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 37 अंक बढ़कर 11,971 अंक पर पहुंच गया।